नमस्कार दोस्तों। तो आखिर क्या वजह है कि सोसाइटी के निशाने पर तैयारी करने वाले स्टूडेंट और करियर बनाने वाला यूथ ही होता है? इतने सुसाइड्स, मेंटल केसेस दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण सिर्फ एक, करियर, गवर्नमेंट जॉब, सक्सेस। हर साल करोड़ों यूथ और स्टूडेंट इस सपने के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे कितनी कड़वी सच्चाई छुपी है? आइए कुछ फैक्ट्स और कहानियों के माध्यम से इस काली सच्चाई को जानते हैं। तो आज़ादी के बाद समाज के हर एक वर्ग को नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 SC और ST को स्पेशल कोटा के तहत 10% का आधिकारिक आरक्षण भी प्राप्त होता है। शुरुआत से सन 2000 तक वो सरकारी पदों को भरने के लिए लोगों को गांवों शहरों से पकड़ पकड़ के लाया जाता था, लेकिन वह उसके बाद की कहानी कुछ नौकरियों के सिर्फ रिजर्व होने लगे, कुछ तो स्पेशल समुदायों को ही मिलती थी। बढ़ती आबादी और बदलती सरकार के साथ साथ युवाओं को अपना भविष्य भी कुछ बदलता सा जरूर दिखा हो, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। नौकरियां योजनाओं में, अखबारों में तो दिखती हैं, पर सच्चाई से उनका नाता दूर दूर तक बना है। इसके बीच एक ट्रेंड्स, कोचिंग सेंटर्स का चला। फर्जी वादों और एक सस्टेन मेंटल प्रेशर देकर एक अलग ही माहौल क्रिएट किया जाता था। कोचिंग संस्थान अक्सर 100% सिलेक्शन, टॉपर बनने या गारंटीड जॉब को झूठे वादे करते थे। वे कुछ सफल छात्रों को बार बार विज्ञापन में दिखाकर बाकी हजारों असफल छात्रों की मेहनत और असफलता छुपा देते, जो सिर्फ साल भर में फीस ही भरते रह जाते थे। कोचिंग इंडस्ट्री एक बड़ा बिजनेस बन चुकी है। UPSC कोचिंग का मार्केट करीब 3000 करोड़ रुपए का है। कोचिंग में लगे रह जाने के कारण उनका करियर गैप लगातार बढ़ता जाता है। फिर आत्महत्या जैसी खबरें सामने आती है। ईयर 2022 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो या NCRB के अनुसार स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की संख्या कुल 13,044 थी, जबकि 10 सालों में कुल 1,03,961 सुसाइड रिपोर्ट किए गए थे। यही नहीं, जितनी ये कोचिंग इंडस्ट्री जिसका कारण है, उससे कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेदार है। लाखों युवा सालों साल तक सरकारी नौकरी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वैकेंसी बहुत कम निकलती है और कई तो भर्ती प्रक्रिया अक्सर सालों साल तक लटक जाती है। कई स्कीम जैसे PM इंटर्नशिप और ELI योजनाएं घोषित तो हो गई, लेकिन उनका पायलट या क्रियान्वयन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। और कुछ बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं के तो पेपर ही लीक हो जाते हैं, जैसे विगत वर्ष 2024 UPP और नीट। ऐसे कई उदाहरण हैं। बताई थे कि वैकेंसी इतनी कम है कि उत्तर प्रदेश में एक चपरासी की नौकरी के लिए 37,000 PhD, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने आवेदन किया था, यानी 93,000 हाईली क्वालिफाइड लोग सिर्फ एक हाई स्कूल लेवल की जॉब के लिए। सरकारी पॉलिसीज में स्किल बेस्ड एजुकेशन या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर कोई जोर ही नहीं होता। नतीजा ये है कि युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन स्किल्स नहीं, जिससे उनका विकल्प सिर्फ सरकारी नौकरी तक ही सीमित रह जाता है। अच्छा, यह सब होने के बावजूद लोग सरकारी नौकरी के इतने दीवाने क्यों हैं? दरअसल सरकारी नौकरी में सैलरी प्राइवेट के मुकाबले अक्सर कम होती है, लेकिन लोग स्टेबिलिटी और सामाजिक सम्मान के लिए इसे चुनते हैं। कईयों की तो शादियां तक नहीं होती अगर गवर्नमेंट जॉब ना हो, तो कई जगह दहेज भी इसी आधार पर तय होता है। लगातार असफलता, सामाजिक तुलना और परिवार की उम्मीदें, ये सब मिलकर युवाओं में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और आत्मविश्वास की कमी पैदा कर देते हैं। तो ऐसे हालात में करना क्या चाहिए? कि सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागना सही नहीं है, साथ में स्किल्स डेवलप करें। प्राइवेट सेक्टर या खुद का कुछ शुरू करने के बारे में जरूर सोचें। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो किसी भी जॉब के पीछे 2 से 3 साल ज़्यादा का समय न दें। दोस्तों, सरकारी नौकरी का सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन उसकी सच्चाई को नजरअंदाज करना भी खतरनाक है। सोच समझकर सही जानकारी और तैयारी के साथ आगे बढ़ें और अपने करियर के लिए हर विकल्प को खुला रखें। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।